आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वार्षिक गांठ 11 जनवरी को संपन्न हो चुकी है। इस कार्यक्रम में बीजेपी ने कुछ ऐसा प्लान बनाया जो विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। जी हां, ये वही अयोध्या है जहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समाजवादी पार्टी के दलित चेहरे अवधेश प्रसाद से हार का मुंह देखना पड़ा था। तब से लगातार समाजवादी पार्टी अयोध्या की जीत को कैश कराने में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाकर अपना रुख तो साफ कर दिया। लेकिन बीजेपी अब तक चुप क्यों बैठी हुई है? क्या 11 जनवरी को कुछ ऐसा प्लान बन गया है जिसको लेकर बीजेपी लगातार खामोशी का रुख अख्तियार कर अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है? अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के जवाब में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से भाजपा ने फिलहाल तो टिकट की घोषणा नहीं की है, लेकिन मिल्कीपुर से भाजपा ने किस तेज तर्रार अधिकारी को चुनाव लड़ाने का मूड बना लिया है? अचानक इस अधिकारी ने क्यों अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अर्जी डाली? वीआरएस लेने के बाद अचानक ये चेहरा क्यों राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बन रहा है? आखिर कौन है मिस्टर रावत जो अब दे सकते हैं अजीत प्रसाद को तगड़ा जवाब? आखिर बीजेपी ने 11 जनवरी को कौन से गुप्त प्लान की तैयारी रातों रात कर डाली है? ये सब कुछ अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा होने और बीजेपी की खामोशी के पीछे की वजह के बीच खबर मिली है कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट के दावेदार और उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र कुमार रावत ने वीआरएस की अर्जी डाल दी है। इसी साल 31 मार्च को सुरेंद्र रावत का रिटायरमेंट है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अर्जी शासन को भेजी है। माना जा रहा है कि मिल्कीपुर सुरक्षित सीट पर नए चेहरे की तलाश में बीजेपी सुरेंद्र रावत को भी प्रत्याशी बना सकती है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से बाबा गोरखनाथ और सुरेंद्र रावत को प्रबल दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ही रिटायरमेंट से 2.5 महीने पहले सुरेंद्र रावत ने वीआरएस के लिए अर्जी दे दी है। हालांकि सुरेंद्र रावत ने शासन को भेजे अपने पत्र में पारिवारिक कारणों को वजह बताया है, लेकिन चर्चा है कि असल वजह चुनाव है। सुरेंद्र रावत मिल्कीपुर सीट पर जातिगत समीकरण के आधार पर बीजेपी के लिए एक नए और बड़े वोट बैंक का चेहरा हो सकते हैं। फिलहाल सुरेंद्र रावत ने अचानक वीआरएस की अर्जी क्यों डाली? क्या है बीजेपी का नेक्स्ट प्लान? और महाकुंभ में हिंदुत्व और आस्था का प्रतीक बनने वाली योगी सरकार अब अयोध्या में किस प्लान के तहत आगे बढ़ने वाली है, ये भी बहुत जल्द साफ ही हो जाएगा। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।